तो मैथ्स में अंजलि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर हैं और तुम्हारे 98 हैं। तो सोशल साइंस में 99 मार्क्स हैं। एक ही सोर्स पर हम डिपेंडेंट रहते, डाइवर्स सोर्स पर नहीं जाना चाहिए, एक सोर्स पर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट और फिर प्रैक्टिस। ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एसएसटी हुआ, इंग्लिश वगैरह हुआ, इसमें आंसर फ्रेमिंग बहुत मैटर करता है। और अकॉर्डिंग टास्क करना चाहिए, जो हो जाए उसको टिक करो, फिर वो मोटिवेशन मिलता है ना, या फिर आज इतना हो गया कल और ज्यादा करने का। साइंस में भी ऐसा होता है कि 2-3 बार पढ़ने पे भी अगर मिस्टेक हो रही है और दोबारा पढ़ना पड़े तो बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन वो करना चाहिए, चाहे और इसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। कंपैरेटिवली मैंने कम पढ़ा था लास्ट मंथ, पढ़ा कम था और शायद एकदम प्रेशर नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा रिलैक्स है। हाँ, रिया ने हमें साल भर ये बोला है कि हमें मेहनत करना सीखना है, हमें चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है और आगे ये मेहनत ही काम आती है। परसेंट वगैरह ठीक है, उस टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन वगैरह दे देती है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं हमारे चक्रपाणी संस्थान की दो प्रिय बहनें अंजलि और आर्या। इन्होंने साथ में पढ़ाई की, साथ में स्ट्रगल्स फेस किए और साथ में बहुत सारी मेहनत की। 10th के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम में अंजलि ने प्राप्त किए हैं 98.2% और आर्या ने 97.6%। तो आइए जानते हैं इन्होंने किस तरह ये मेहनत की। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की फ्रेंडशिप कब से है, कब से एक दूसरे को जानते हैं? बचपन से ही। हम लोग है तो एक दूसरे के साथ बचपन से ही, पर हमारी फ्रेंडशिप बहुत क्लोज आई 8th क्लास में, है ना? हाँ, 8th में हम लोग बहुत क्लोज आ गए थे। साथ में बैठना, पढ़ना, डाउट हाँ, वगैरह सब एकदम। साथ। और चक्रपाणी संस्थान में आना भी 8th 8th से ही हुआ, बिल्कुल हाँ, साथ में। हाँ। तो उससे और ज्यादा ऐसे उससे और closeness ज्यादा, हुई। हाँ। तो जानते कब से एक दूसरे को? 4th और पहले से ही जानते हैं। लास्ट 3rd। साथ में पढ़ाई कौन सी क्लास से स्टार्ट की? 8th से बिल्कुल। 8 से ही, मतलब ठीक है। अब एक दूसरे की सबसे बड़ी हेल्प कौन सी लगती है, जो आप एक दूसरे को ऐसा लगता है कि हम ये हेल्प एक दूसरे की सबसे इमोशनली सपोर्ट और पढ़ाई में तो होता ही है। पढ़ाई तो सेकेंडरी मैटर, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ। वो बहुत ज्यादा, मतलब दोनों में डिसिप्लिन कौन ज्यादा है? अंजलि। तो मतलब अगर तुम्हें डिसिप्लिन की कभी ऐसा कमी लगती है तो अंजलि उसको मतलब सही करती है, करेक्ट करती है। कौन ज्यादा मोटिवेट करता है एक दूसरे को? हाँ, वो हर एक फेज में हेल्प करती है, मतलब। तो चलिए अब बात करते हैं एकेडमिक की। अभी जो बच्चे 10th में हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि वो किस तरह करें। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइंस की। तो अंजलि, साइंस में तुम्हारे 96 मार्क्स हैं और तुम्हारे 94 हैं। तो साइंस की तैयारी बच्चों को कैसे करनी चाहिए और तुमने कैसे करी? हमने तो साइंस में ऑफलाइन मैम के पास गए थे और फिर प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करे थे, प्रॉपर नोट्स को ज़्यादा रीड किया था। एक ही सोर्स पर हम डिपेंडेंट रहते, डाइवर्स सोर्स पर नहीं जाना चाहिए, एक सोर्स पर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट और फिर प्रैक्टिस। फिर भी प्रैक्टिस एंड में हम लोगों ने पीवाईक्यूज की भी बहुत की थी और मैम ने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उनको जितनी बार रिवीजन वगैरह करें उनसे हो जाता था। और कुछ बुक्स हैं, वैसे ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पर हमें नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी प्रदीप्स प्रेफरेबल है, वो ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और एंड में फिर कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से हम लोगों ने बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, बाकी बस साइंस। शुरुआत से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या, मतलब जैसे कोई बच्चा अभी 10th में है, वो शुरुआत कर रहा है, तो साइंस में सबसे पहले क्या वो करे? नोट्स हाँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो और एनसीईआरटी नोट्स से पहले या बाद में? चैप्टर के एंड में ही। बायो में तो बहुत सारी ऐसे मतलब चैप्टर्स हैं जिनमें एनसीईआरटी पे जाना ही नहीं चाहिए। जैसे अच्छा। जेनेटिक्स वाला कौन सा हेरिडिटी चैप्टर है, हाँ। उस पे एनसीईआरटी पे जाना ही नहीं चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड में बिल्कुल एंड में लाइन टू लाइन मैम के हेल्प से किसी से भी हमें पढ़ना चाहिए। जेनेटिक्स वाला चैप्टर तो कंफ्यूज, और बायो के मोस्टली चैप्टर कंफ्यूजिंग ही हैं, बिल्कुल। तो वो हमें एंड में ही करनी चाहिए एनसीईआरटी। एफिशिएंट नहीं है एनसीईआरटी, मतलब केमिस्ट्री फिर भी बेटर है एनसीईआरटी। अच्छा, तो पहले नोट्स, उसके बाद कुछ चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी। मतलब कितने % चैप्टर कह सकते हैं एनसीईआरटी? बायो ही ठीक नहीं है, बाकी एनसीईआरटी ठीक है। एनसीईआरटी हुई, उसके बाद प्रैक्टिस बस। अच्छा, प्रैक्टिस। और वही रिपीटेड रिवीजंस। अच्छा, ठीक। इसके बाद एक मेजर सब्जेक्ट एसएसटी, सोशल साइंस को लोग बहुत लेते हैं, मतलब कि उसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। और अंजलि, तुम्हारे तो सोशल साइंस में 99 मार्क्स हैं और तुम्हारे 97। तो सोशल साइंस के बारे में
दिगराज सर ही है, Absolutely, मतलब absolutely। उन्होंने तो हाँ। बहुत ही इतने इंटरेस्टिंगली सब कुछ पढ़ाया था। एसएसटी तो एंड में इतना अच्छा लग रहा था, एसएसटी के एग्जाम में भी पढ़ने में बहुत मजा आया हाँ, था। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा एंड लगा था। लास्ट पेपर था ना ऐसा, हमारा, हाँ। इतना अच्छे से इतना एफिशिएंटली पढ़ पाए थे हम। दिगराज सर ने लास्ट में भी बहुत हेल्प की थी, तो बहुत सही रहा मैराथन्स एसएसटी का भी लिए जर्नी। थे और मोस्टली दिगराज सर पे ही डिपेंडेंट थे। YouTube स्टार्टिंग से लेकर एंड starting तक से, हाँ। दिगराज सर ने हमें पूरा और एंड के जो उनके मैराथन्स होते हैं वो बहुत बिल्कुल। ज्यादा अच्छे होते हैं हाँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उसमें। यूट्यूब पे ही collaborative अवेलेबल discussion। होते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब हाँ, पे ही रहते हैं, तो directly। वो तो ले सकते session। हैं। अभी live जैसे session। हमने साइंस की बात की तो वैसे ही मतलब क्रम से सबसे पहले क्या करना चाहिए? एसएसटी में भी नोट्स सब में पहले बहुत ज्यादा lecture, mandatory। तो लेक्चर देख के लिया। नोट्स खुद हाल बनाए। की हाल बनाओ, हाँ, बाद किया। में टाइम वेस्ट बाद- करने का कोई हाँ। वो नहीं। लेक्चर भी कई तरह के देखने को मिलते हैं, कुछ यूट्यूब पे मिलते वन हैं, कुछ शॉट वन शॉट वन शॉट। मैंने shot। वन शॉट हाँ, कोई अच्छा। और सीरीज बहुत ज्यादा लंबी जाती है और बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो करने का कोई मतलब नहीं। और हाल की हाल ही नोट्स बनाओ जिससे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें। और फिर एनसीईआरटी भी रीड करनी चाहिए। बिल्कुल, एनसीईआरटी बिल्कुल। याद हो हाँ। जानी चाहिए लगभग तो अच्छा। क्वेश्चन फ्रेमिंग में हेल्प करता है वो एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स रहते हैं। हिस्ट्री वगैरह में कीवर्ड्स अलग से नोट डाउन करो, और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तो जरूरी है बनाना, क्योंकि लॉन्ग नोट्स उतने प्रेफरेबल नहीं होते। लास्ट टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आता जो लॉन्ग नोट्स होते हैं उनसे, तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल जरूरी और है। ज्योग्राफी में निमोनिक्स से हमें याद हाँ, करना चाहिए। बहुत सारी स्टेट्स थी जैसे कि कुछ चैप्टर्स थे तो उनको निमोनिक्स से याद करना चाहिए, तो वो एग्जाम टाइम में हेल्प करता है। मैप वर्क में निमोनिक्स की काम आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैप वर्क हाँ, होता जो है। लास्ट के 2-3 चैप्टर्स थे। तो और साल भर मतलब एसएसटी पे ये बिल्कुल मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। साल भर ही करी थी डेडिकेटेड मेथड। मतलब 3 सब्जेक्ट्स रेगुलर वाले होते हैं ना, तो हाँ। ये मैथ साइंस एसएसटी रेगुलर वाले थे। हाँ। तो ये होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं इंग्लिश की। पिछले हमारे यूट्यूब के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं या अभी तक हमने जितने बैचेस पढ़ाए सबके इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन ये एक ऐसा बैच है जिसमें तुम लोगों के बड़े अच्छे मार्क्स हैं। इंग्लिश में अंजलि के 94 हैं, तुम्हारे तो 98 हैं। तो इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश शायद पहले से भी थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब थोड़ा पहले से ग्रामर फिर भी ठीक थी, और केवल चैप्टर्स को समझने का वो था, तो वोकैबुलरी वगैरह पहले से थोड़ा सा ठीक चलती आ रही थी, उस वजह से थोड़ा इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि पहले से अच्छी हो। फिर भी पहले से अच्छी हो इस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो 10th में क्या किया जा सकता है? इंग्लिश में रीड सारे हर एक चैप्टर चैप्टर्स रीड को करना। रीड। ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एसएसटी हुआ, इंग्लिश वगैरह हुआ, इसमें आंसर फ्रेमिंग बहुत मैटर करता है। और एग्जाम में ये, तो मार्क्स हाँ। नहीं मिलेंगे अगर आंसर ये रीडिंग से इम्प्रूव होगा। और किसी से भी अगर हम लेक्चर देख लें, लेक्चर से कभी भी आंसर इंग्लिश तो लेक्चर तो कभी भी नहीं बहुत होगी। जो छोटे-मोटे, एनिमेशंस हाँ। वीडियो है वो बस समझने के लिए कि बेसिकली चैप्टर में है और क्या। इंग्लिश में लेक्चर में हाँ। ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। वो 1-1 घंटे की वीडियोस देखते हैं इंग्लिश में। बस बिल्कुल। हाँ, एक बेसिक इंटरव्यू, फिर एनसीईआरटी को ही खुद रीड रीड करना करो, चाहिए। जो वर्ड्स नहीं आ रहे तो वो। ज़्यादा से ज़्यादा बार कुछ बच्चों ने एक ऐसा मतलब बताया था कि भैया लिखना तो आ जाता है, वो कीवर्ड्स याद नहीं उतने रहते। तो कीवर्ड्स जब हम Keywords बार-बार को- रीड करेंगे तो, और कीवर्ड्स को पहली separately बार ही जब देखते रीड करते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में ये वर्ड जो है वो मतलब है, इसको आंसर फ्रेमिंग में हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसको उस टाइम पे हाईलाइट कर दो, फिर दोबारा जब हम उस बुक को देखें तो उन वर्ड्स को और अच्छे से देखो, जिससे जब भी हम आंसर लिख रहे हैं तो उन वर्ड्स का यूज कर पाए। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का वैसा हो गया। और पोर्शन है, लिटरेचर ही ज्यादा मैटर करता है, ग्रामर भी करता ही है। तो ग्रामर तो मैं ग्रामर कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ले लो, ऑल इन वन किसी भी ओसवाल वगैरह की, और उससे ग्रामर की नॉर्मल प्रैक्टिस करो। लेक्चर वगैरह कोई इतना बहुत मैटर नहीं करता। बस हाँ, हमने वो भी ऑनलाइन किया था, दोनों ने किया था, पीडब्ल्यू से अनुराग सर। हाँ हाँ, अनुराग सर, तो पीडब्ल्यू से अनुराग सर, उन्होंने ग्रामर सच में बहुत हाँ, सही बहुत पढ़ाया well। था। और पीवाईक्यूज करवाए थे PYQs करवाए। और प्रैक्टिस भी बहुत कर। प्रैक्टिस तो मेन रहती है ग्रामर में। तो ये लास्ट में करने वाले पार्ट्स हैं, शुरुआत में अनुराग सर पे भी नहीं जाना। हाँ, तो नहीं, last बिल्कुल में। एंड में। और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस उनसे ज्यादा कर सकते हैं तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बिल्कुल, हाँ, पेपर्स जो हाँ। 10 क्वेश्चन उनको लगा लो, बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, ओसवाल में दिए हुए होते हैं, हाँ। बहुत जल्दी जल्दी लग और जाते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसका बिल्कुल, इसमें वो तो बहुत practice, गलतियां होती हाँ। हैं। इसमें तो प्रैक्टिस ही चाहिए Practice ही होती है, चाहिए, vocab हाँ। वगैरह सही हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। अब मतलब बात करते emotion- हैं हिंदी की। तो हिंदी में खासकर इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत मतलब मार्क्स कटते हैं। हिंदी में 97 अंजलि के हैं, तुम्हारे 95 हैं। तो हिंदी के लिए क्या करना चाहिए और क्या किया तुम लोगों ने?
हमने तो हिंदी में देवेंद्र सर ने भी बहुत करवाया था और ऑनलाइन भी किया है। ऑनलाइन मैंने बहुत डिफरेंट चैनल से पढ़ा था, एनिमेटेड, फिर एनसीईआरटी पे ही चली थी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू, बस हिंदी में तो इतने हाँ, से जैसे हो गया इंग्लिश था। में एक पैटर्न फॉलो किया था ना, ऐसे ही हिंदी में भी हाँ। सेम कर सकते हैं। हिंदी फिर भी समझ आती है, ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी आ जाती है हिंदी समझ। इंटरेस्टिंग भी है, टाइम इंटरेस्टिंग है, अच्छी कब हिंदी है। पढ़ना चाहिए, शुरुआत से ही पढ़ा बहुत ध्यान नहीं देते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत। पढ़ते हैं लेकिन इतना एग्जाम्स या देखो। टेस्ट वगैरह आ जाए तब? नहीं, इतना केवल भी नहीं। नहीं, केवल जब सर पढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम स्कूल वगैरह में जब हम थे तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। बाकी फिर एंड में इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा वो किया, लास्ट में कुछ 2-3 महीने से अच्छे से वो कर दिया था, हाँ। रीड भी कर लिया बुक्स वगैरह। मल्टीपल और हिंदी में और कुछ होगा जो शायद मैं भूल रहा हूँ, कि मतलब लेटर राइटिंग, हिंदी पत्र में, लेखन? हाँ, हिंदी में ये बहुत मेन रहता हाँ। है, लेटर राइटिंग और जो भी ये सारा रहता है, ये हम बहुत लोगों main को रहता है। सर ने काफी सर अच्छे से बहुत सिखाया था, सिखाया तो हाँ। ये हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। ये सर ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई थी, तो हमने इसको अच्छे से किया, वही फॉलो किया। अब सबसे लास्ट में आता है मैथ्स। तो मैथ्स में अंजलि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर हैं और तुम्हारे 98 हैं। तो मैथ्स के बारे में आप ही बता दीजिए। तो मैथ्स के बारे में, जैसे चक्रपाणी से अपने कोचिंग में जितने भी मतलब सीट्स दी जाती थी, चाहे वो प्रैक्टिस सीट्स हों, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, या महाअभ्यास हो, तो वो सब पूरे कर लेते थे। हाँ, सारा कुछ और जब करना ही रिवीजन होता है। करना रहता था तो वही दोबारा लगाते थे। हाँ, पूरा ही दोबारा लगा लेते थे, और ऐसा नहीं है टाइम नहीं रहता था, बिल्कुल रहता था कि एक बार भी लगा ले और दोबारा भी वो चांस रहता था कि कर सके। टेस्ट के पहले दोबारा हो जाती थी हाँ। शीट, हम दूसरी बार कर लेते और थे। उसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ी करने की? हाँ, कर सकते हैं, बस ज्यादातर जरूरत क्वेश्चंस नहीं हम है। जो आरडी वगैरह में भी देखते थे ना, हम लोगों को शीट्स में ही मिल जाते थे, हाँ। तो अच्छा, जरूरत नहीं लगी बहुत ज्यादा कुछ भी करने की। तो बीच में जैसे मुझे याद है अंजलि, तो मैं ऐसी परेशानी आई थी कि सिली मिस्टेक्स बहुत होती थी, पता बहुत, चले कि हाँ। माइनस प्लस माइनस गलत कर दिया, तुमसे भी होती थी ना? बहुत। तो इन चीज़ों को कैसे दूर किया? उनको इग्नोर नहीं किया, उनको देखा, और फिर आपने बताया था कि इतना ज्यादा भी मैं बहुत ज्यादा उसको ले रही थी, फिर Pressure हाँ, type प्रेशर ले ले रही थी कि सिली मिस्टेक्स में मार्क्स जा रहे हैं, तो उनको इग्नोर भी नहीं किया, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लिया। फिर आपने बता दिया था कि अभी करो, वो इम्प्रूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो एग्ज़ाम में वो पूरा इन्वायरमेंट रहता है, तो उसमें नहीं होती सी मिस्टेक्स ज़्यादा। एक योद्धा नाम से जो अपने यहाँ टेस्ट होता था, हाँ। उसमें एक मिस्टेक हुई थी। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, मैं बता दूं, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अंजलि ने जैसे बहुत ही मेहनत की थी, उसके बाद भी उससे सिली मिस्टेक्स हो रही थी। फिर उसने पूछा था कि भैया अब क्या किया जा सकता है, तो मैंने कहा था कि अब रेस्ट ले लो। मतलब जैसे कल अगर टेस्ट है तुम्हारा, तो अब उसका कुछ ही मत पढ़ो। तो उसने ये करके देखा और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा रहा बहुत था। अच्छा रहा था। फिर सिली मिस्टेक्स कम हुई थी। कई बार हम प्रेशर ज़्यादा ले लेते, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि हम उस प्रेशर में इतना रहते हैं। तो कई बार एकदम रिलैक्स होके, सब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के भी देख लेना चाहिए, अगर ज़्यादा पढ़ लिया है तो, तब भी उस चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अब ग्रुप स्टडी कितनी यूजफुल है? वो मैटर करता है कि इतनी ज्यादा भी नहीं थी, हम दो अगर है तो कह सकते हैं कि यूजफुल है, पर फिर भी वो मैटर करता है हम किसके साथ है। तो हम दोनों तो फिर भी कर लेते थे, पर ग्रुप मतलब एक हाँ और भी हमारे फ्रेंड्स के साथ बोले तो उतनी इफेक्टिव तो नहीं रहती। हाँ, फिर बातें नहीं, होने हाँ, लगती बात हैं। है। हाँ नोट्स बनाने का अभी कहा, तो सारे सब्जेक्ट के बनाने चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, नोट्स तो जरूरी है। खुद ही बनाने चाहिए, और खुद, हाँ। सेल्फ नोट्स होना चाहिए, प्रिंट आउट्स वगैरह नहीं। जैसे ऑनलाइन बच्चे लेते हैं ना, तो प्रिंट आउट्स निकलवा लेते, बिल्कुल भी इफेक्टिव खुद नहीं की रहते वो। राइटिंग में ही सही हाँ। रहते, वो माइंड में याद हो जाते, फिक्स्ड हो जाते हैं। ये और printed एक बार नहीं जब होते। खुद लिखते हैं ना, तो हाँ, वो चीज प्रैक्टिस भी हो जाती है। हम्म। कहाँ कैसे लिखना है। तो प्रॉपर टाइम टेबल था क्या, या कह होना सकते हैं, चाहिए? होना हाँ, चाहिए, होना और चाहिए। था भी। हाँ। तो प्रॉपर साल भर था और होना चाहिए। हाँ। था। ये बहुत जरूरी बात है, सभी का प्रॉपर, मतलब ऐसा था कि साल भर एक जैसा था कि बदलता रहता था। ये डिपेंड करता था क्या नहीं, ऐसे करना है, बहुत- नीड क्या है हमारी, तो बहुत depend फ्लक्चुएशन करता नहीं आए, पर जैसे हाँ। बाद में टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ाना ही पड़ा था। हाँ, तो बाद में थोड़ा सा बस वो टाइम को इंक्रीज किया, और थोड़ा बहुत और जैसे स्कूल जाना। मतलब एक बार टाइम टेबल बना के चिपका दिया, वही नहीं, साल नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ऐसे करना, नहीं, ये तो ये करना टाइम ही टेबल नहीं है। ये टाइम टेबल हाँ। कभी इफेक्टिव नहीं होता, मतलब हाँ। कभी कर ही नहीं सकते। तो वो तो रोज वाला बदल के ये हाँ वो टास्क जैसा के बताते according टास्क के करना according चाहिए, करना जो हो था। जाए उसको टिक करो, फिर वो मोटिवेशन मिलता है कि अरे इतना नहीं हुआ तो इतना और करना है, या फिर आज इतना हो गया कल और ज्यादा करने का, ये रहता है। अब रिजल्ट जिस दिन आया था, उस दिन रिजल्ट डे का क्या रिएक्शन था?
कुछ भी नहीं। कुछ भी रिएक्शन मतलब नहीं था। एक्सपेक्टेड था पहले से कि इतने आ जाएगी वही, परसेंट। हाँ, हाँ, साल भर मेहनत थी तो ऐसा रहा ही होगा एक्सपेक्टेड। रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हाँ, रिवीजन में काफी दिक्कत आती है, बोरिंग लगने लगता है एक बिल्कुल। पर्टिकुलर टाइम के साइंस बाद। में भी ऐसा होता है कि 2-3 बार पढ़ने पे भी अगर मिस्टेक हो रही है और दोबारा पढ़ना पड़े तो बहुत बोरिंग लगता हाँ, है। लेकिन वो करना चाहिए, कोई चाहे और boring लगे, हाँ, कोई और इसका option नहीं है ऑल्टरनेटिव इसका। है ही नहीं नहीं, है। मतलब हाँ। रिवीजन तो है, बोरिंग लग भी रहा है ना तो भी करो पढ़ो। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। हाँ, कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम के बाद करना चाहिए? इसमें लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, इतना भी नहीं देना चाहिए। मैंने भी दिया था स्टार्टिंग में, मतलब लेकिन- जैसे तुमने हाँ। किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स बनाए तो उसको विद इन 24 आवर्स एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा और बाकी की चीज़ें, बाकी के टास्क हो जाए, एंड में उसको डाल दो और आधा घंटे 45 मिनट लगभग देके उसको अच्छे से देख लो। उसके बाद जब उसका टेस्ट वगैरह हो या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब तुम्हें प्रैक्टिस करने हो तब एक और बार देख सकते हो। और बहुत टाइम ड्यूरेशन के बाद भी रिवीजन नहीं करना चाहिए, पर हाँ, एक अच्छे बिल्कुल। टाइम इंटरवल में करना चाहिए रिवीजन, थोड़े थोड़े में। और एसएसटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका बिल्कुल भी रिवीजन नहीं, बहुत करके ज्यादा रहना चाहिए। जरूरी है, वरना वो पूरा स्किप हो जाता है। साइंस और मैथ्स तो चलता रहता है पर एसएसटी में हाँ। दिक्कत हो जाता है फिर। लास्ट मंथ जब एग्जाम का आता है तब बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। उस लास्ट मंथ में क्या कंपैरेटिवली मैंने कम पढ़ा था लास्ट मंथ। पढ़ा कम था और शायद एकदम प्रेशर नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा रिलैक्स है। बहुत पढ़ लिया साल भर, अब थोड़ा रिलैक्स। ये तो मुझे भी अच्छी तरह याद है। मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कुछ प्रेशर ही नहीं है। लास्ट डे आपको याद है, मतलब मैथ्स के एक दिन पहले तो क्या ही दिन था वो। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे भी नहीं पढ़ा। बहुत कम मैंने पढ़ा अंजलि था। से उस दिन 1.5 घंटे फोन पे बात की थी हाँ। कि चल रिलैक्स हो जाते हैं, बढ़िया एकदम कल करके आएंगे जो है। तो ये होता है, अगर साल भर मेहनत करें तो लास्ट में कुछ नहीं। जो ये जो लास्ट में होता है ना कि लास्ट में एक किट आ रही है, ये ऐसा करेंगे, लास्ट में ऐसा पढ़ लेंगे, तो लास्ट में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। साल भर अच्छी मेहनत करो, लास्ट में एकदम रिलैक्स होके अच्छा पेपर जाता है। अच्छी परसेंट प्रेशर में तो कभी बन ही नहीं सकती। और प्रेशर रिलीज करने का तरीका ही है कि शुरुआत से निरंतर लगातार मेहनत की जाए ताकि बाद में हम पर कोई प्रेशर ना रहे। अब लास्ट में सबसे एंड में हम चाहेंगे कि अभी जो बच्चे 10th में उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आप दोनों का, क्या कहना चाहेंगे उनसे? प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साल भर हम लोगों ने भी ये गलती की है, हम लोग बहुत बार बीच बीच में प्रेशर में आए हैं, भैया ने हमें संभाला है बहुत बार। मतलब कभी कभी तो रोने लगते थे कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, और ये सारे फैक्टर्स मतलब होते हैं, सबके साथ आएंगे आते हैं, पर इसको बहुत ज़्यादा लेने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम तो ऐसे मेहनत करना सीख रहे हैं, बहुत 10th ओरिएंटेड भी नहीं पढ़ना है, हाँ, ये हमें बहुत ज्यादा है, मेहनत करना सीखना है। हम भैया लोगों ने भी गलती करी थी, 10th ओरिएंटेड ज्यादा ही कुछ हो गए थे। भैया ने हमें साल भर ये बोला है कि हमें मेहनत करना सीखना है, हमें चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है, और आगे ये मेहनत ही काम आती है। परसेंट वगैरह ठीक है, उस टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन वगैरह दे देती है, और मेहनत किए तो हाँ बिल्कुल लगता है कुछ कि आदतें डेवलप हो जाती है, जैसे कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन Long की, hours प्रेशर बैठने को की। लेने की, हैंडल करने की प्रेशर को, बस यही आदत है। और थोड़ा चिल होके पढ़ना चाहिए, ज्यादा भी बिल्कुल। प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ, मतलब हाँ। हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं। बहुत ज्यादा। पूरे साल अगर 10th हमारा सही रहा है ना, तो वो केवल दोस्तों की वजह से, मतलब बहुत जरूरी है कि उनके साथ एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करो। लेकिन इतना भी नहीं कि पढ़ाई को बिल्कुल सेकेंडरी ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं प्राइमरी है। लेना चाहिए पढ़ाई को। जैसे कुछ हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो घर आके वो टॉपिक जो हमारा रह गया वो करना है हमें, तो पूरा उसको पढ़ाई को सेकेंडरी नहीं करना है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जो सबसे ज़रूरी चीज़ एंड में मैं भी यही कहूँगा कि 10th है, मतलब 10th का एक अपना महत्व है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा भी नहीं ले लेना चाहिए कि इसी की परसेंट सब कुछ है। बाद में वो बस तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ देखने का एक कागज़ का टुकड़ा भर होता है। इसलिए अपनी मेहनत आगे के अकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि हम अच्छे मतलब आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ हमें नॉलेज मिले। मतलब आगे का एक वाइड व्यू हमारा ज़रूर होना चाहिए, ऐसा सोचकर हमें चलना चाहिए। तो ऐसे इस साल बहुत ही शानदार रिजल्ट बच्चों का आया है। आगे ऐसे आगे चल के और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे, तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।